लोगों द्वारा सूचना मिल रहा था कि पटना हाईकोर्ट से वरिष्ठ अधिवक्ता को मंगाया गया हाँ आपके नामांकन रद्द करने के लिए। हाँ, उसमें बिंदु पर सवाल उठा रहे थे, जो कि वो जो सही रहा वही हाँ। निर्वाचन पदाधिकारी किए हैं, हम्म, और मैं उनके फैसला से सहमत हूँ, और मेरा नॉमिनेशन सही रह गया, स्वीकृत हो गया। हम्म, और लेकिन बहुत प्रयास किया गया कि नवादा के बेटा को किसी तरह से काटा जाए, हटाया जाए, लेकिन नवादा के बेटा के पास साथ मेरे सर पे पूरे नवादा लोकसभा वासी का आशीर्वाद है, इसको कोई हटा ही नहीं सकता है। कि हाथ जोड़ी करी ले निहोराए चाचा, वाह क्या बात है। कि हाथ जोड़ी करी ले निहोराए चाची, और कर दिया तने उपकार, वोट मांगे बेटा बा तुहार, ए चाची हो, वोट मांगे बेटा बा तुहार। तो इस वक्त हमारे साथ में भोजपुरी के गायक गुंजन सिंह मौजूद हैं, जो इस बार नवादा संसदीय क्षेत्र से, नवादा चुनावी समर से निर्दलीय के रूप में ताल ठोक दिए हैं। नामांकन की प्रक्रिया हो गई, आज स्क्रूटनी होता है और इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है, जो भी प्रत्याशी के द्वारा जो है फॉर्म फिलअप किया जाता है, उसकी जांच होती है, जो भी अशुद्धियाँ होती है, जो भी गड़बड़ियाँ होती है, उसको सुधार किया जाता है, तमाम पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। आज नवादा समरलाने में हाई वोल्टेज ड्रामा हुई। क्या ड्रामा हुई हम आज बात करेंगे। भोजपुरी के सुपरस्टार गायक गुंजन सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार हैं। गुंजन सिंह, आज नवादा समरनालय में क्या क्या ड्रामा हुई? ड्रामा और रामा कुछ नहीं हुआ, वो तो नियम है, वो होता है, स्कूटनी में जो होता है वो हो रहा था, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा हो गया, हल्का। लोगों द्वारा सूचना मिल रहा था कि पटना हाईकोर्ट से वरिष्ठ अधिवक्ता को मंगाया गया आपके नामांकन रद्द करने के लिए। हाँ, उसमें बिंदु पर सवाल उठा रहे थे, जो कि वो जो सही रहा वही निर्वाचन पदाधिकारी किए हैं, और मैं उनके फैसला से सहमत हूँ, और मेरा नॉमिनेशन सही रह गया, स्वीकृत हो गया। और लेकिन बहुत प्रयास किया गया कि नवादा के बेटा को किसी तरह से काटा जाए, हटाया जाए, लेकिन नवादा के बेटा के पास साथ मेरे सर पे पूरे नवादा लोकसभा वासी का आशीर्वाद है, इसको कोई हटा ही नहीं सकता है, ईश्वर का आशीर्वाद है। क्या कारण है कि नवादा का वकील नहीं पटना हाईकोर्ट का अधिवक्ता लाना पड़ा? उसमें भी कुमार मंगलम साहब बड़े अधिवक्ता हैं, है ना? क्या डर गए विवेक ठाकुर क्या आपके पब्लिसिटी से? डर रहे हैं कि डरा रहे हैं, तो हम नहीं कर सकते हैं, वो तो जनता ही सब सोचेगी भाई, कि हम लोग तो छोटा आदमी हैं, और हम लोग का आगे पीछे जो भी है सब जनता ही है, उसके बाद कुछ रहा नहीं, आना कुछ है, तो सब इन्हीं लोगों को सोचना है कि लोग कितना परेशान कर रहा है। अभी नवादा का एगो बेटा हिम्मत किया चुनाव लड़ने का, जी। तो इतना परेशान करने की क्या आवश्यकता है? तो इसी से लगता है कि कितना छोटा सोच है। भाजपा के बड़े बड़े नेता जो है घर का बेटा, घर का नेता की बात करते थे, चुनाव समर में कूदने की बात करते थे, लेकिन जैसे ही चुनाव आया कमबैक हो गए, पीछे कदम हटा लिए। क्या कारण है? और गुंजन सिंह जो वादा किए थे जनता के बीच में, वो वादा पूरा करने के लिए, स्वाभिमान बचाने के लिए मैदान में कूद गए हैं। एकदम नवादा की अस्मिता को बचाने के लिए, नवादा के मान सम्मान के लिए जी। मैदान में इस बार गुंजन सिंह आया है, और सबका आशीर्वाद मिल रहा है, सब लोग बहुत उत्सुक है। ऐसा लगता है कि हम टिकट लेकर आए हैं, इतना खुशी में लोग हैं जी। जनता। मैंने लगता ही नहीं कि हम निर्दलीय प्रत्याशी आए हैं, ये तो मेरे लिए मतलब क्या कहें, बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि इतने जनता उत्सुक हैं, तो सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, और बहुत बड़ा इतिहास होगा इस बार। और ऐसे जो काम कर रहे हैं इससे उनका नाम खराब होगा, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी से वो आए हैं। जी। हम लोग तो नरेंद्र मोदी जी के फैन हैं, उनको बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, सबके दिल में वो हैं, उनका काम सबके दिल में है। लेकिन यहाँ जो प्रत्याशी आए हैं विवेक जी, उनको इतना बड़ा वकील इतना छोटा सा काम में नहीं उतारना चाहिए था। छोटी सी प्रक्रिया होती है। हाँ, इस पे कुछ करना ही नहीं चाहिए था। हम लोग तो किसी पे ऑब्जेक्शन नहीं किए, सब लोग लड़े, जितना आवेदन दिया गया है, सबका अपना अपना ये यहाँ चुनाव लड़ ही सकता है, स्वतंत्र है आदमी। जी। तो इस तरह के काज क्या लगता करके है पराजय का डर सता रहा है विवेक ठाकुर को क्या? अभी क्योंकि हम पहले भी चुनाव में हार चुके हैं, 2-3 चुनाव जो है वो पहले भी हार चुके हैं। हम तो किसी को धकेल के, किसी को ठेल के, किसी को गरिया के आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, हम प्रणाम करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे जीतना है, हम जीतेंगे, नवादा जीतेगा, यही सोच करके सभी लोग को इस बार वोट करना है कि नवादा में पहली बार गुंजन सिंह आया है। और हम आप लोग जानते हैं कि हम गाना गाते हैं, और मगही गाना का हमने शुरुआत भी किया,
तो हम अपने भाषा को भी आगे बढ़ाए हैं शुरू से ही। आज 1000 गाना मगही भाषा में, यही कारण तो है कि लोगों के बीच में आपकी लोकप्रियता जो है बढ़ रही है। और गाना ही सिर्फ नहीं, हम सबके बीच में भी रहते हैं। हर दुख सुख में नवादा में जो कुछ भी होता है जी। उसमें हम शामिल रहते हैं, तो सबका आशीर्वाद मिल रहा है। हम जीतेंगे तो 10,000 युवाओं को नौकरी भी देंगे। हाँ पक्का। इसी का कारण यही वजह है जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व आपको समझिए कि, और कहें तो निर्दलीय, जिस दिन नामांकन आपका था, विवेक ठाकुर के नामांकन में गिरिराज सिंह आ गए थे, विजय सिन्हा जी आ गए थे, और चिराग पासवान आ गए। कह सकते हैं भाजपा के बड़े बड़े कद्दावर नेता जो हैं वो पहुंच गए थे, यही लोकप्रियता के डर से। नहीं, डरते नहीं है, हमारे सब बड़े भैया हैं, सबको प्रणाम है। क्योंकि चारों तरफ गुंजन सिंह चल रहा है। ये तो प्यार है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन सब बड़े हैं हमसे और सब मेरे आदरणीय हैं। और बात रह गई नवादा के बेटा का, तो इस मुद्दे पर हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हाँ, इस बार बाहरी नहीं चलेगा नवादा में, ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरे नवादा लोकसभा की जनता का। बिल्कुल, नवादा का सांसद वही होगा जो नवादा की बात करेगा, हाँ, नवादा की अस्मिता की बात करेगा, नवादा के युवाओं की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा। हाँ, अगर नवादा में अच्छा अस्पताल है जी, तो हमको वोट मत दीजिए, अगर नहीं है तो दीजिए। अगर नवादा में केंद्रीय विद्यालय है तो हमको वोट नहीं दीजिए, अगर नहीं है तो दीजिए, हम बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे। अगर मेडिकल कॉलेज नवादा में है तो हमको वोट नहीं दीजिए, अगर नहीं है तो दीजिए, हम बनाएंगे। अगर बढ़िया रोड है नवादा में तो वोट हमको नहीं दीजिए, अगर नहीं है तो दीजिए, हम बनाएंगे। समस्या नहीं है तो हमको मत दीजिए, समस्या है तो हमको दीजिए, हम समस्या को सुधार करेंगे, सिस्टम को बदलाव करेंगे। हाँ, कोई भी यूपीएससी, बीपीएससी, IITN, इन लोगों के लिए भी मेरे पास कुछ है, सब भाई के लिए जो युवा है, क्योंकि नवादा में कुछ नहीं, बिहार में बहुत कुछ नहीं युवा है ना, तो युवा तो कहता तो युवा सोच होता ही होता है, युवाओं के प्रति रहेगा ही रहेगा। हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे और सबसे यही कहेंगे कि हाथ जोड़ी करी ले निहोराए चाचा, वाह क्या बात है, कि हाथ जोड़ी करी ले निहोराए चाची, और कर दिया तने उपकार, वोट मांगे बेटा बा तुहार, ए चाची हो, वोट मांगे बेटा बा तुहार। बिल्कुल, वोट मांगे बेटवा तुहार, चूंकि नवादा के बेटा हैं और नवादा के लिए मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं और चुनावी समर में कूद गए हैं। हमारे साथ में सीनियर अधिवक्ता हैं जो नवादा सिविल कोर्ट के हैं, संजय प्रियदर्शी जी। सर, आज आपकी जो है लड़ाई कानूनी तौर पर बड़े अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय के कुमार मंगलम साहब से हो गई। नहीं, लड़ाई नहीं है, ये कानून ये अपने वो अपना जो उनको लाए थे उनके तरफ से वो पक्ष रखते थे, मैं जिनके तरफ से था उनके तरफ से पक्ष रख रहा था। वकील का काम लड़ाई नहीं है, वकील का काम अपना पक्ष रखना है। आखिर क्या कारण, क्या वजह रह गई मैंने पड़ गई कि पटना से नहीं, नवादा से वकील नहीं पटना से लाया गया, उसमें भी हाई कोर्ट के सबसे बड़े वकील। उनको अपनी संतुष्टि, जिस वकील पे, यह एक रिश्ता वकील और क्लाइंट का एक विश्वास का रिश्ता होता है, जिस क्लाइंट को जिस वकील पे विश्वास होता है उसको रखा जाता है। शायद उनको नवादा के किसी वकील पे विश्वास ही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने पटना से वकील लाया। जब नवादा के वकील पर नवादा के लोगों पे विश्वास नहीं होगा तो उन पे नवादा के लोग कैसे विश्वास करेंगे? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि नवादा के लोग उनको कैसे विश्वास करेंगे, लेकिन शायद उन्होंने ऐसा समझा कि नवादा में इस लायक कोई अधिवक्ता नहीं है, इसलिए उनको पटना से अधिवक्ता लाना पड़ा। क्या दबाने की कोशिश किया जा रहा नहीं, अधिवक्ता दबाने की कोशिश नहीं करते हैं, अधिवक्ता अपना पक्ष रखने का कोशिश करते हैं। और हर क्लाइंट, हर आदमी अपना चाहता है कि मैं अच्छे अधिवक्ता को रखूं। उनको समझ में आया कि मैं पटना से अच्छे अधिवक्ता को लाऊंगा, नवादा में उनके समझ से कोई अच्छा अधिवक्ता नजर नहीं आया, इसलिए उन्हें पटना से अधिवक्ता लाया। क्या क्या काउज आपके बीच में रखा गया था? उनके द्वारा जो काउज रखा गया था, जो शपथ पत्र दिया गया था पहले, वो अपूर्ण दिया गया था, उसको मैंने दोबारा सही करके दिया गया, तो सारा सही था। दोबारा देने के बाद भी उनके द्वारा आपत्ति जताई गई कि पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन आरओ साहब आरोप पुस्तिका को देख करके, कैंडिडेट पुस्तिका को देख करके जो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए उन्हें नियमानुसार कार्रवाई किया और गुंजन कुमार के नामांकन पत्र को सही पाया। पहली लड़ाई तो आप जीत गए सर। लड़ाई इसको जीतना नहीं कहा जा सकता है। पहली, चूंकि प्रथम दरवाजा होता है स्क्रूटनी, यदि स्क्रूटनी से नामांकन आपका रद्द हो जाएगा तो फिर कैसे आप कैसे समर में जाइएगा, लोगों तक कैसे जाइएगा? नहीं, नामांकन रद्द होने की तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि मैं नामांकन के लिए खुद ही कैंडिडेट हैंडबुक और आरओ बुक सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग तक पढ़ रखा था जी। अगर मंगलम साहब आए थे तो उनको सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग की जानकारी थी। एक छोटे वकील की हैसियत से भी मैं सारा जिम्मा तैयार कर रख चुका था कि जो उनको जरूरत पड़ेगी मैं सपोर्टिंग में दूंगा।
आखिर उनको तो लगा होगा कि नवादा के जो वकील होंगे इस तरह की रूल नहीं जानते होंगे, कानून नहीं जानते होंगे। ऐसा किसी वकील आखिर को तब ने ऐसा किसी वकील को नहीं लगता है। वकील की जानकारी इतना आता है कि हर वकील हर लोग कुछ नहीं जानते हैं। हर पल हम लोग कुछ सीखते हैं और उनसे मैंने कुछ सीखा। तो आने वाले समय में अब कोई प्रक्रिया उस तरह आने अब स्कूटनी की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अब शैम्बुल आमटी 2 तारीख कोई को डर खतरा नहीं है। नहीं, चुनाव लड़ने में कोई डर खतरा नहीं है। है ना? अब शैम्बुल पहले विड्रॉ नाम वापसी के बाद शैम्बुल दिया जाएगा, नाम वापसी के बाद शैम्बुल अलॉट किया जाएगा। चलिए, तो ये थे संजय प्रियदर्शी, अधिवक्ता थे हमारे साथ, भोजपुरी के गायक गुंजन सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, नवादा के बेटा भी हैं और लोगों से संगीत के माध्यम से अपील भी कर दी हैं। अब देखिए, नवादा की स्वाभिमान की लड़ाई के लिए तो ये समर में कूद गए हैं, चुनावी समर में। अब देखना होगा कि नवादा के लोग कितना प्यार मोहब्बत देते हैं और कितना इनको मदद करते हैं, आने वाला समय बताएगा। आप देख रहे थे मगध टाइम्स।